हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं फ्रैक्शंस जो आपका आता है मैथ्स में उसका पूरा बेस से लेके कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। हर क्वेश्चन बेस से होगा, उस बेस को आप अच्छी तरह समझिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। आपका टॉपिक फ्रैक्शंस, मैथ्स का टॉपिक है फ्रैक्शंस। आपका जो फ्रैक्शन लिखा होता है वो इस तरह लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 5/6। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला आपका डिजिट होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि आपके पास कभी मान लीजिए ऐसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, कभी मान लीजिए लिखा है 3/2, या कभी फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ है 2 1/3। तो इस तरह से फ्रैक्शंस अलग अलग तरह से लिखे होते हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऊपर वाली गिनती है न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली गिनती है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली गिनती है डिनोमिनेटर। तो आपकी ऊपर वाली गिनती जो है 7/9, कि 7 आपका स्मॉल है और 9 आपका बिग डिजिट है। भाई 7 9 से बड़ा है, 7 छोटा है ना 9 से। तो जब ऊपर वाली गिनती छोटी होती है यानी न्यूमरेटर आपका स्मॉल होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है। ठीक है बेटा, तो इस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए ऊपर वाली गिनती बड़ी है यानी न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, तो अब आपको इसको क्या कहेंगे? इसको मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। ये तो मैंने आपको समझाया था। ये जब ऊपर वाला छोटा है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब ऊपर वाला बड़ा है तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। ठीक है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है यानी बगल में लिखा है उसके बाद ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आप इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कभी कभी दो तरह के फ्रैक्शंस और होते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मतलब आप समझ गए ना, जब ऊपर वाली गिनती छोटी होती है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। किससे देखते हैं? डिनोमिनेटर से। जब ऊपर वाली गिनती बड़ी होती है तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं, और जब ऐसे करके लिखा होता है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर 1 लिखा हो, यहाँ पर 1 लिखा हो न्यूमरेटर में, तो इसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका अगर प्रॉपर है तो आपको इम्प्रॉपर, या इम्प्रॉपर है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, यानी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। आपका एक एक क्वेश्चन आता है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, जैसे आपका पहले लिखा हुआ है 7/5। ये देखिए, ये आपकी ऊपर वाली गिनती बड़ी है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप क्या करोगे? जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी आप 7 अंदर लिखोगे और 5 यहाँ लिखोगे और आप इसको डिवाइड कीजिएगा। तो 5 1 जा 5, ये आप आ गया, ये माइनस कीजिए, ये 2 आ गया। तो आपका जो यहाँ क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, उसको आप ये साइड में लिखोगे, जो रिमाइंडर आएगा 2 इसको ऊपर लिखोगे, और जो डिनोमिनेटर में 5 है वही आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में बदला जाता है। इसको लिखना बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो वैल्यू क्वोशिएंट में आएगी, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखनी है, जो वैल्यू रिमाइंडर में आएगी वो यहाँ लिखनी है, और जो आपका यहाँ डिनोमिनेटर था पहले से वही आपका यहाँ आएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदला जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से कंपेयर करने पे। देखिए यहाँ पे 7 जो है वो 5 से बड़ा है। 2 मिनट उतार लीजिए, इसके बाद हम आपको इसी का उल्टा बताएंगे कि अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है
तो आप उसको इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे। अब देखिए, अगर आपका फ्रैक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और आपको उसे इम्प्रॉपर में बदलना है, यानी अगर आपका फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हुआ है 3/2/5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, और आपको इसको इम्प्रॉपर में बदलना है, तो आप कैसे करोगे। तो ये जो नीचे 5 दिया होता है डिनोमिनेटर में, इसको इस साइड वाली गिनती से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5, ये पहला स्टेप है। फिर आप यहाँ पर प्लस लगाते हैं, ठीक है बेटा, और ये जो ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर में, उसको आप ऐड कर देते हैं, ठीक। और नीचे आपका यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 5, तो ये आप ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर से समझिए, जो डिनोमिनेटर में 5 है उसको यहाँ साइड वाली गिनती से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसमें जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। यानी अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3×5 = 15, और ये 2 आपने जोड़ा और ये 5 हो गया, तो ये हो गया 17/5। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब इसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पूछा जाता है कि दो फ्रैक्शन दिए होते हैं और आपको बताना होता है कि ये फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए बेटा कैसे सॉल्व करिएगा, ये आपने लिखा 5/7 और ये लिखा 2/3, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो इधर 5 है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका इधर 2 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आप मल्टीप्लाई करिए तो जो ऊपर वाली गिनती होती है न्यूमरेटर में, उसको आप पहले लिखिएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, फिर ये 3, ऐसे आपने इंटू किया, इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 2 और फिर ये 7, मतलब न्यूमरेटर वाली जो आपकी गिनती होगी उसको आप आगे लिखिएगा, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करिए, ये 15 आ गया और ये 14, तो ये दोनों आंसर सेम नहीं है, तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट, इट इज नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया बेटा इस तरीके से, ठीक है, ये दो फ्रैक्शंस हैं और आपको पता करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। तो आपने ये लिया 6 × 6, 3 × 3, 36, और ये भी 9, तो ये देखिए ये भी आपका सेम आंसर नहीं है, तो ये फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ प्रोडक्ट करने पे सेम आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ऊपर आप वाली गिनती आपकी क्या है 4, और ये नीचे की क्या हो गई 5, फिर ऊपर वाली गिनती क्या है 2 और ये नीचे की गिनती क्या हो गई 10। आप मल्टीप्लाई करिए, ये भी देखिए 20 आ रहा है और ये भी 20 आ रहा है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आ जाता है तो वो फ्रैक्शन आपका इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वो फ्रैक्शन आपका इक्विवेलेंट हो जाता है। या हम इसी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसी से हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे दो फ्रैक्शंस दिए हैं तो इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। चलिए अब मैं वो बताती हूँ आपको। बेटा जब भी दो फ्रैक्शंस दिए होते हैं उनमें हमें छांटना होता है कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बिग है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है, यानी कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। इसमें आपको कभी कभी इस तरह से निशान लगाने होते हैं, साइंस लगाने होते हैं, और आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि आप ये कैसे लगाओ, और आपको समझ में नहीं आता और आप गलत कर देते हो। तो पहले तो आपको ये साइंस समझने की ज़रूरत है कि ये किधर किधर कैसे लगते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपकी एक डिजिट लिखी हुई है 3 और एक लिखा है 4। अब अगर मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है 10 और ये लिखा हुआ है 3, ठीक, आपको यहाँ पे साइन लगाना है। पहले आप समझ लीजिए साइन कैसे लगाया जाता है। आपका ये गिनती जो है ये छोटा है, ये स्मॉल है, और ये गिनती आपका बड़ा है, ठीक है।
तो जिधर की गिनती बड़ी होती है, यानी 4 आपका बड़ा गिनती है, तो जिधर आपका बड़ी गिनती होती है उधर की तरफ आपके ये 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, 2 बड़ा होता है और इधर आपका एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो आप ऐसे साइन लगाओगे। क्लियर है ये बात? जिधर गिनती बड़ी होती है उधर आपके 2 पॉइंट्स होने चाहिए। इधर के साइड आपका ये बड़ा वाला होता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए इधर ये 10 है, 10 बड़ा है, तो अब आप इसको ऐसे लगा लीजिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। और इधर इसकी तरफ ऐसे लगा हुआ है, यानी ये गिनती आपकी बिग है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आना जरूरी था, नहीं तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, सब गलत हो जाता है। अब इसके बाद अब मुझे फ्रैक्शंस में बताना है कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो आपके पास जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 5/7 और 2/3, इसके बीच में आपको ये वाला साइन लगाना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी गिनती बड़ी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए ये भी गिनती इससे अलग है और ये वाली गिनती भी इससे अलग है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो आप ये ऊपर वाला न्यूमरेटर लोगे, फिर आप नीचे वाला डिनोमिनेटर लिया। इसी तरीके से इधर वाला न्यूमरेटर ऊपर का आपने लिया 2, फिर आपने 7। जब आप ये ऐसे लिखना तो ये याद रखना कि न्यूमरेटर वाला जो होगा वो आपको पहले लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 5×3 लिख दिया और 7×2 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपका न्यूमरेटर में है वो आप पहले लिखना, नहीं तो आप आंसर गलत कर दोगे। अब आप इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, 5×3 = 15 और 7×2 = 14। अब आप इन दोनों में बताइए कि कौन सी गिनती बड़ी है। तो आपकी 15 वाली गिनती जो है वो बिग है, ये बड़ी है। क्लियर है ना? अब 15 वाली गिनती बड़ी है तो इसके आगे यहाँ पे ये क्या लिखा है 5। ठीक है, तो आपका इस फ्रैक्शन में 5 इसमें है ना, तो आपका ये वाला फ्रैक्शन जो है ये बड़ा हो गया और ये वाला फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो गया। तो ये आपको देखना होता है। फिर से समझिए, न्यूमरेटर का ये 5 यहाँ रखते हैं, ये 3 ऐसे रखा, ये न्यूमरेटर का 2 ऐसे रखा, ये 7 रखा, हमने मल्टीप्लाई किया। इन दोनों में देखा कौन सी गिनती बड़ी है, तो 15 बड़ी है। 15 के इधर बड़ा वाला क्या है 5 है, तो 5 में आपका ये वाला बड़ा हो गया। अब आपका जिधर बड़ा होता है उधर आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, तो ये वाला ऐसा साइन आपको लगाना है। दैट मीन्स फ्रैक्शन 5/7 इज बिगर देन 2/3, और आपको ऐसे साइन लगाना है। क्लियर है? अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं जिससे ये समझ में आ जाए। तो आपका पहले ही न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 6, और आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इंटू 2 हो गया। फिर न्यूमरेटर में आपका 9 लिखा है, फिर आपने ये 3 लिखा। ये आपको पहली बात समझ में आ गई कि आपको ये कैसे करना है। ठीक है, अब आप इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 12 आ गया, 9×3 = 27 आ गया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप देखिए इन दोनों में कौन सी गिनती बड़ी है, तो आपकी 27 बड़ी है, 12 तो आपका छोटा है और 27 आपका बड़ा है। जब 27 बड़ा है तो 27 के इधर फर्स्ट गिनती में क्या लिखा हुआ है 9, तो आपका ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब आप कैसे निशान लगाइएगा, आपका ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है तो आपको इधर की तरफ दोनों साइंस बनाने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्रैक्शंस में कैसे देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कैसे साइन लगाएंगे, ये मैंने अब आपको बताया था। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आपके में आता है लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/3। दूसरा फ्रैक्शन आपके पास है मान लीजिए 3/5 और 3/7। क्लियर? तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी आपका लाइक फ्रैक्शन। अगर आपका ये न्यूमरेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। यानी आपको चेक करना है कि नीचे वाली जो गिनती है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ऊपर आपका कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपका लाइक फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर सेम हो जाता है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो भी ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो यानी अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई आपका अनलाइक फ्रैक्शन है और आपको उसको लाइक फ्रैक्शन में बनाना है, तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से फिर हम एडिशन वगैरह सब कुछ करते हैं फ्रैक्शन के अंदर। तो ये मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से समझिए कि अगर कोई अनलाइक फ्रैक्शन है उसको आपको लाइक में बदलना है।
तो आप किस तरीके से उस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो आपका मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 4/6, 2/3। पहले मैं 2 फ्रैक्शंस के साथ चलती हूँ, फिर उसके बाद 3 या 4 फ्रैक्शंस को भी बताऊंगी। तो आपका जो भी सबसे पहला काम क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर में है आप उसका एलसीएम निकालिए, और अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 6 और 3 का, ये देखिए। फिर हम इसको 3 से लेके जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर ये 2 और फिर ये 1। तो आपका यहाँ पे क्या गिनती आया, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 ज़ा कितना आ गया बेटा 6। ठीक है, तो आप पहला काम क्या करोगे कि एलसीएम निकालोगे। ठीक है, सेकेंड काम आपको क्या करना है कि आपको जो भी फिगर्स दिए हुए हैं ये आपने ऐसे लिख लेना है। क्लियर। फिर आपका ये जो 6 आ रहा है, आप यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ पर आप 6 लिखो, यहाँ पर भी स्पेस छोड़ के आप 6 लिखो। क्लियर, कि जो एलसीएम आया वो आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है। फिर ये भी डिनोमिनेटर में 6 है और ये भी डिनोमिनेटर में 6 है। आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो आपका डिवाइड करने पर क्या आएगा 1। तो आप इस 1 से ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 1 ज़ा 4। इसके बाद ये आपने 3 को 6 से डिवाइड किया, ये देखिए, तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 2 ज़ा 4 और ये 3 2 ज़ा 6। तो आपका अब ये क्या बन गया 4/6, 4/6। तो अब ये आपका देखिए लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब इसी तरीके से मैं 3 गिनतियों का क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, कि आपकी अगर मान लीजिए 3 गिनतियां हैं तो आप किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। पहला काम आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आप उसको चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास 3/4, 5/6 एंड 1/12। देखिए यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और हमको इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये जो नीचे की तीनों गिनतियां हैं 4 है, 6 है, 12 है, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो हमने 2 से लेके गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब आप फिर से 2 से लेके जाइए तो 1 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया। फिर आप 2 से लेके जाइए तो 1 3 और 1, फिर आप 3 से लेके गए तो ये 1 हो गया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, ये देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी आपका कितना एलसीएम आ गया 24। क्लियर। तो इस तरीके से पहला काम आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। अब आपको ये सारी गिनती अलग अलग लिखनी है, 3/4, 5/6, 1/12, और इसके सामने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपका जो एलसीएम आएगा वो आपको 24 यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है बेटा। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर 4 है और ये 24, इनको आप आपस में अगर कर सके तो ठीक, और आपको नहीं करना आता है तो आप इनको डिवाइड करेंगे। आप इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो मेथड बता रही हूँ इसी से फिर आगे एडिशन भी होता है, इसी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 24 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 6 ज़ा 24, कट गया, तो ये आपका क्या आ गया 6। अब इस 6 को आप यहाँ भी लिखिएगा और आप यहाँ भी लिखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 6 आपका क्या आ गया 18, और नीचे आपका ये 24। समझ में आया। फिर से दोबारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये क्या लिखा हुआ है 6 और ये 24, आपने डिवाइड करना है, तो 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब इधर भी आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब ये 12 है, तो 12 को आप डिवाइड करिए, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 2 ज़ा 2। तो देखिए अब ये जो फ्रैक्शंस बन गए सबके डिनोमिनेटर में सेम गिनती है 24, तो ये एक लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो इस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस को आप लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपसे कहा जाए
कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रही हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे जो छोटा गिनती होता है वो पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपका जो आंसर आया वो क्या है, 18/24, 20/24 और 2/24। ठीक। अब आपका देखिए डिनोमिनेटर सब सेम है। न्यूमरेटर में आपका सबसे छोटा ये 2 वाला है, आपका 2/24 आ गया, फिर 18/24 आ गया, फिर 20/24 आ गया। लेकिन आप इतना आंसर मत लिखिएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब आप देखिए कि 2/24 ये लास्ट वाला है ना, तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन आपका क्या था, 1/12, ये आपने लिखना है, ये चीज। फिर 18/24 आपका ये वाला है, तो आपको लिखना है 3/4, फिर आपको लिखना है 5/6। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाएगा तो आप सबसे बड़ा वाला पहले लिखोगे। क्लियर। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को पहले लाइक, जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उसको लाइक में बदलिए, लाइक में बदलने के बाद आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इसी समय फ्रैक्शन में कह दिया जाए कि आप किसी भी ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करिए, जोड़िए, तो वहां पर भी आपको यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि आपका पहले जो ये अनलाइक फ्रैक्शन था आपने इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको ऐड कैसे करेंगे, जैसे अगर आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 + 5/6 + 1/12 और आपसे कहा जाए कि आप इसको ऐड करिए, तो पहले आप रफ में इसको लाइक फ्रैक्शंस में बदल लीजिए। फिर आपके ये जो आंसर आएंगे वो आप इनकी जगह लिखेंगे 18/24, 20/24, 2/24। ठीक। अब नीचे तीनों में 24 है, तो आप ये 24 ऐसे उतार लोगे, तो ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 2। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40/24। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड भी किया जाता है। तो मेन स्टेप क्या है, लाइक को अनलाइक बनाना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले लाइक को अनलाइक को लाइक में बदलने वाले, आप इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फ्रैक्शंस आपको नहीं आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है और आप उसको ऐड करना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है और आपको उसको ऐड करना है, तो या तो आप उसी तरीके से कर सकते हो या इसका एक तरीका और है, वो मैं बता रही हूँ। आपका देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है। आप इसको अलग प्लस कर लीजिए। ठीक है, फिर प्लस लगाइए। फिर आपका यहाँ पे क्या बचा, 1/3, ये बचा 3/5, ये बचा 2/3। ठीक है बेटा। अब आप इसको जोड़िए तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 1/3, 3/5 और 2/3। ठीक। अब आप सिर्फ इतना फ्रैक्शन को, जैसे हमने फ्रैक्शंस को करना सिखाया था, आप इसको पहले अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक है। तो आपकी जो नीचे की गिनतियां हैं 3, 5, 3, आपने इसका एलसीएम निकाला 3 का, 5 का, 3 का। तो आपने 3 से लेके गया तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। फिर 5 से गया तो ये आपका एलसीएम आ गया 3 5 जा 15। ठीक है, तो आपका एलसीएम यहाँ पर आ गया 15। और आपके ब्रैकेट में क्या क्या है, 1/3, फिर ब्रैकेट में क्या है 3/5, फिर आपके ब्रैकेट में क्या है 2/3। ठीक है बेटा। और इधर आपका जो एलसीएम आया है वो आपने नीचे लिखना है। समझ में आ गया। ये जो आया था ये ब्रैकेट में इनको लिखना है। अब आपको 3 को 15 से डिवाइड करना है, तो आप 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 3 5 जा 15, तो आपको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है उससे आपको उससे डिवाइड करना होता है। फिर 5 से आप डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। अब 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 होता है, तो 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तो ये ऊपर भी 5 हो जाएगा। तो 5 2 आपका क्या हो गया 10। तो ये आपका चेंज हो गया ना। तो आप इसके बाद इसको ऐसे चेंज करेंगे। फिर आप क्या करोगे, इसी में आप लिखोगे, ये आपका क्या था 4 प्लस, अब आपका क्या क्या आ रहा है, ये आपका है 5 1 जा 5। तो आपने लिखा 5/15 प्लस 9/15
प्लस 10/15। ठीक है बेटा, जब ये मिक्स्ड होगा फ्रैक्शन तो हम इस तरीके से ऐड करते हैं। आप पहले लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर बहुत कुछ बेस होता है। अब ये आपका 4 आपने लिखा, प्लस अब आपने ये एलसीएम ले लिया, तो आपके सब में क्या है 15, आपने 15 लिखा, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। अब आप इनको जोड़िए, ऐड करिए, बताइए क्या आएगा। 24/15। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 24/15 है, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। 24 15, 15 वन जा 15, ये 9 हो जाएगा। तो 4 + 1 9/15। अब फिर ये 1 आ गया, 1 को आप 4 से जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 9/15। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 3 ज़ा 9, ये 3 5 ज़ा 15, यानी 5 3/5। इस तरीके से आपका आंसर होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आने के बाद आप देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने फिर से इसको डिवाइड किया तो आपका देखिए 1 और ये नीचे 9/15 आ गया। अब इस 1 को आप फिर से 4 से जोड़िए, 4 1 5, ये अलग हो गया, फिर ये 9/15। 9/15 देखिए कट जा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इस तरीके से ये आंसर आता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, ऐड करने का एक ये भी तरीका है। ठीक है बेटा, एक टॉपिक और रह गया है कि आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दिया होता है, यहाँ पे इस बॉक्स बना होता है कि आपको उसको फिल करना है और आप कैसे करेंगे। तो आप दोनों तरफ के फ्रैक्शंस में ये देखिए, जहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये इसके सामने दिया हुआ है, ये वाला इसके सामने दिया हुआ है, जिसके सामने नहीं दिया उसको मत देखिए। तो जिसके सामने वाला आप दिया गया हो उसमें आप देखिए जो छोटी डिजिट है और जो बड़ी डिजिट है, तो छोटी डिजिट को आप बाहर रख के बड़ी डिजिट को डिवाइड कीजिए। ठीक है, आपका आंसर आया 2। क्लियर। अब आप क्या करिए, ये जो आपका 2 आया है, ठीक, अब आप यहाँ पे लिखिए 417 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये आपके आ गया 4 2 ज़ा 8 और ये 34। आसान है ना। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे देखिए, अब आपका ये दोनों दिया हुआ है, तो आपकी छोटी डिजिट क्या है 4, आपने 16 को डिवाइड करना है, 4 4 ज़ा 16, तो आपका कितना आ गया 4, यानी आपको इधर पे मल्टीप्लाई करना है 4 से। क्लियर। तो आपने ये 16 लिखा और ये क्या हो गया 3 4 ज़ा 12। क्लियर। अब आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अगर आपका इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब बेटा ये एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके ये दोनों डिजिट्स दिए हुए हैं, आपकी छोटी वाली गिनती क्या है 10, आपने 10 को 40 को डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया 4। तो ये जो 4 है ये 10 की तरफ मल्टीप्लाई होगा ना, 4 आपका किधर मल्टीप्लाई होगा 10 की तरफ, तो आपके हिसाब से ये हो गया 10 इंटू 4 और ये खाली डिब्बा इंटू 4। लेकिन अब इस खाली डिब्बे को आप कहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जब इस तरह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करने की बजाय इधर लिखोगे और डिवाइड 4 लिखोगे। 28 डिवाइड बाई 4, 40 डिवाइड बाई 4, और ये आपका जैसे 10 हो जाएगा, और आप 4 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7। कुछ समझ में आया, ध्यान से समझिए। जब आपने पहले छोटी गिनती बड़ी गिनती डिवाइड कर ली, आपने मल्टीप्लाई करना था आपने करा, लेकिन जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कोई डिजिट ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तब आप क्या करोगे, तो आप अपने इस 4 को इधर लाओगे। जब आप अपने इस 4 को इधर लाओगे तो आपको यहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझिए, जैसे ये देखिए ये 10 है और ये 40 है, तो छोटी गिनती 10 है, बड़ी गिनती 40, आपने डिवाइड किया तो आपका 4 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, 14 में आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आराम से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हो और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 56।
तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए डिजिट मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिट नहीं मिली थी, तो आप इस 4 को उठाकर इधर ले आए थे और आपने डिवाइड किया था। तो इस तरह से कभी कभी कंफ्यूजन के जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के होते हैं, ये भी एक टॉपिक हो गया। इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को आपको करना है तो वो आप उसको ऊपर नीचे सेम गिनती से कट करते हैं, या तो फिर HCF निकाल के कट करते हैं। वो मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आपका मल्टीप्लाई कितना अच्छा है। मान लीजिए आपके पास यही सेम गिनती है और आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपने क्या किया, 2 से इसको भी डिवाइड किया, 2 से इसको भी डिवाइड किया। या आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप HCF निकाल लीजिए। क्या निकालिए? HCF, क्योंकि फ्रैक्शन पढ़ने के लिए आपको HCF और LCM आना बहुत ज़रूरी है। 28 और 40 का HCF निकालिए। तो 28 का हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया किसका? 28 का। इसी तरह 40 लिखेंगे तो 4 इंटू 10 हो गया, 4 का आपने लिखा तो 2 इंटू 2 हो गया, और 10 का लिखा तो 2 इंटू 5 हो गया। क्लियर? तो यानी 28 का आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, और 40 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आपने HCF निकाला तो ये 2 आएगा और ये 2, तो HCF आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। आपने HCF निकाल लिया दोनों गिनतियों का, और वो जो HCF है उससे आपको डिवाइड करना है दोनों गिनतियों को। ठीक, अब आपने डिवाइड किया तो ये आपका 7 आ गया और ये 10 हो गया, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल गया। तो आपने क्या करना है, HCF से डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर आप काट करके सॉल्व कर सकते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। कभी कभी फ्रैक्शन में आपके पास बेटा इस तरह से क्वेश्चन होता है, व्हाट शुड बी एडेड दिस टू गेट दिस। ठीक है, तो इसमें आपको लिखा होता है एडेड करके। आप कैसे करोगे, तो आपका जो पीछे आंसर होता है गेट करके, उसको आप पहले लिखोगे और आप माइनस लगाओगे और ये आगे की गिनती लिखोगे। तो अब इसी से मैं आपको माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शन में वो भी सिखाने जा रही हूँ। अब आप इसको इम्प्रॉपर बनाइए, 8 5 ज़ा 40 और 40 में 1 जोड़ोगे तो 41/5। ठीक है, अब यहाँ आपने माइनस लगाया, अब आपने इसको इम्प्रॉपर को बनाया तो 16 इंटू 5 6 इंटू 15 प्लस 7 अपॉन 15, ये हो गया 15 6 ज़ा 90 प्लस 7, तो ये आपका हो जाएगा 97/15। ठीक है, तो आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले किस में बदल दिया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आप देखिए ये दोनों अलग अलग है, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, यहाँ 5 है यहाँ 15। अब इसको हमको लाइक टर्म्स में बदलना है तो हमको LCM निकालना पड़ेगा। हमने 5 और 15 का LCM निकाला, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और ये 3, तो आपका LCM कितना आ गया 15। आपका LCM कितना आ गया 15। ये आपने लिखा 41/5 इंटू 3 इंटू, रुकिए बहुत जल्दबाजी हो जा रही है, आप इसको प्रॉपर समझ लीजिए। आपका है 41/5 और LCM आपका कितना आ गया 15। यहाँ आपका है 97/15 और LCM आपका कितना है 15। ठीक है, तो ये 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे 3, तभी तो 15 होगा। आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये 15 है और ये भी 15 है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 97/15। तो अब आपको इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिखोगे 123/15 और ये इसकी जगह हो जाएगा 97/15। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, 15 15 देखिए दोनों में सेम है, आपने 15 लिखा और आपने 123 को 97 से माइनस कीजिए, करिए माइनस, 123 को 97 से माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 26/15। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करती हूँ और आप इसी तरीके से दोबारा सीख जाएंगे कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे।
ठीक है। मान लीजिए अब मेरे पास क्वेश्चन है 26/15, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है बेटा, जब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हमको HCF लेना होगा। तो 26 का HCF हो जाएगा 13 इंटू 2, 15 का HCF हो जाएगा 5 इंटू 3। ठीक, तो आप देखिए इसका कुछ HCF नहीं आ रहा, HCF इसका 1 है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से माइनस करते हैं और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन है 2/5 इंटू 7/9। बस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की गिनतियाँ अलग मल्टीप्लाई करिए, 2 7 ज़ा 14, और नीचे की गिनतियाँ अलग मल्टीप्लाई करिए, 5 9 ज़ा 45। क्लियर। इसी तरीके से ये आपको हम सिखा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ये क्या सिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 10/3 इंटू 9/5। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, वैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 90 हो गया और ये आपका 15 हो गया। अब इसके बाद आप इसको सिंपलेस्ट में करेंगे। या एक तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे लाइन खींच लीजिए, 10 इंटू 9 पूरी लाइन और 3 इंटू 5। अब आप इसको यहीं पर भी कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन नीचे ऊपर काटते हैं, बगल बगल नहीं काटते। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपका आ गया 2 3 ज़ा 6/1। इस तरीके से फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। उतार लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर फ्रैक्शंस लिखा हो और उनको डिवाइड करना हो तो हम किस तरीके से उनको डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2/5 है डिवाइड बाई 7/9 है। फ्रैक्शंस को मैं डिवाइड करना बता रही हूँ। ठीक है, तो आप जो पहला वाला टर्म होगा उसको कुछ मत करिएगा, उसको उतार लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे इंटू लगाइएगा। जो आपका दूसरा वाला टर्म है उसको आप इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 2 9 ज़ा 18, 5 7 ज़ा 35। तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 2/5 डिवाइड बाई 50 और यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। आपको पहली गिनती ऐसे लिखनी है, इंटू करके 1/50। तो अब ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 15 5 ज़ा 75। तो मेरे ख्याल से आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए। अब बेटा देखिए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका फ्रैक्शन होगा तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। आप पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करिए, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए मैं एक आपको कायदे से बता दे रही हूँ। ये देखिए, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, और जो ऊपर वाली गिनती होती है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 3/4, यानी 11/4। ठीक है, इसी तरह से आप तीनों को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने इसको शुरू में बताया है, आप वीडियो को दोबारा से वहाँ पे ले जाके चेक कर लीजिए। कहाँ पर है वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने टाइम के साथ वहाँ पे लिख रखा है। तो ये 11/4 इंटू 7 5 ज़ा 35, 40/7, 3 2 ज़ा 6 17/3। अब आप ध्यान से देखिए, ये 11 हो गया, ये 40 हो गया, ये 7 हो गया, नीचे आपका 4 हो गया, 7 हो गया और ये 3 हो गया। देखिए 7 7 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 कट गया, ये आपके आ गया 110/3। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है और आपको जवाब भी मिक्स्ड में देना होगा। तो आप 110 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 20, 3 6 ज़ा 18 और ये 2। तो अब ये जो ऊपर 36 आ रहा है ये आपको साइड में लिखना है, ये 2 आपको सीधा लिखना है और ये 3। तो ये आपका प्रॉपर मल्टीप्लाई आंसर होगा। तो मिक्स्ड में लिखा होगा तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इसी तरह मिक्स्ड में लिखा होगा और हमको डिवाइड कैसे करना है, ये देखिए मैंने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तो पहले आप इसको सही कर लीजिए। तो 9 2 ज़ा 18, 18 में आप 4 जोड़िए, तो 22/9
और ये जहाँ बाई लिखा होता है इसका मतलब होता है डिवाइड, और ये 44। अब 44 के नीचे कुछ नहीं है तो आप इसको 1 बना दीजिए। ये वाला आप ऐसे ही उतारेंगे फर्स्ट वाला, फिर इनटू लगाएंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये 11 से कटेगा, 11 2 ज़ा 24, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आ गया 1/9 2 ज़ा 18। ये ओवरऑल है। इसके बाद रिटन प्रॉब्लम्स है फ्रैक्शन की, वो आप अपनी बुक से ट्राई कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपको, और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, या जो भी कुछ होगा मैं उसका वीडियो बना दूँगी।